अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है समद असलम और मैं आपको पता है कि लेके आता हूँ फनकारों को आपसे मिलवाने के लिए। आज जो हमारे साथ फनकार मौजूद हैं वो हैं जुल्फ़िकार प्रेमी साहब। बहुत ही अच्छे एक्टर थे ये, बल्कि हैं तो ये बड़ा अच्छा काम करते थे अपने फील्ड में। आज हम उनसे जानेंगे फिल्म इंडस्ट्री के बारे में और उनकी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात भी हम सुनेंगे। तो आइए उनसे जानते हैं कि उनका फिल्मी सफ़र कैसा रहा और उन्होंने क्या क्या ज़िंदगी में अचीव किया और कहाँ कहाँ वो क्या क्या उन्होंने किया, हम यही तो जानने की कोशिश करेंगे। तो कैसे हैं जुल्फ़िकार प्रेमी साहब? प्रेमी नाम कैसे पड़ा? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है आप? फर्क है जी, क्या पूछ रहे थे आप? मैं ये पूछ रहा था आपका नाम प्रेमी कैसे पड़ा? इस तरह बात ये नहीं है। हाँ, बात ये है कि मेरी जिंदगी में प्रेम मोहब्बत लव है ही नहीं। भरा पड़ा है। अच्छा, ठीक है, वो नजर आ रहा नजर आ रहा है आपको हुजूर अच्छा, से अच्छा, नाज़ हाँ, जी। मोहब्बत मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी मकसद रहा। एक्टिंग का मुझे शौक था, वो एक्टर ही नहीं जिसे मोहब्बत का जुनून नहीं। सही है। तो क्या आप पूछ रहे थे, क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये आपको बुलाने का मकसद ये है कि फिल्म का कोई वाकया सुनाएं, कोई अपनी एक्टिंग का बताएं। आप अपने इश्क को लेकर बैठ गए। फिल्म के तो बहुत सारे वाकया थे। नहीं, एक से सुनाना है आपने, इतना टाइम नहीं हमारे पास। ठीक है, जितना टाइम है आपके पास उस हवाले से मैं आपको अपनी जिंदगी का वाकया सुनाऊंगा। ये क्या कर रहे हैं आप? वो फिल्म में रहा हूं ना, तो हर चीज में फिल्मी अंदाज में ही करता हूँ। अच्छा। मैं असल में मैंने बहुत काम किया है। कहाँ? मुझे फिल्मों में अच्छा, बहुत काम किया है। अच्छा। ये कभी आप एवेन्यू स्टूडियो गए? जी मैं गया हूँ। जी, मुल्तान में। जी वहाँ आप सीधे गेट इंटर हुए, जी, ठीक है, आगे से आपने राइट हो गए, ठीक है। राइट होके आप जब लेफ्ट होते हैं एक और गेट आता हाँ है। जी। जब आप वो गेट अभी अंदर पाँव रखते हैं तो राइट साइड पे एक कमरा है, हाँ जी, हाँ। नेगेटिव, और फिल्म में पुराने डिब्बे वहाँ पे बहुत पड़े होते हैं। हाँ। वहाँ पे मैंने डिब्बे साइड पे करके फिर मैंने जो काम करना था वो मैंने वहाँ कर अच्छा, दिया। वो जो सफाई नहीं, मैंने वहाँ पे अच्छा एक काम किया ना, ये काम किया, ओके, वो समझ गया। इमरजेंसी। अच्छा, समझ गया। आप समझ गए ओ, कितनी अच्छी बात है। वो तो वॉशरूम है। ओके। मेरी वजह से ही वो वॉशरूम बना, अच्छा, क्योंकि मैंने वहाँ पे काम कर दिया। ओके। तो उसके बाद और कोई काम ही नहीं वहाँ पे हुआ है। बहुत गंदा काम किया वैसे आपने। अब फिल्म का वाकया सुनाएं, छोड़ें। जी, वो फिल्म का वाकया जब नहीं आया। अच्छा, अच्छा, तो विजन में, हर चीज में विजन में जाकर सुनाता हूँ। ओके जी। गुड। जब मैं 18 साल का था, अच्छा, पाके नौजवान, खूबसूरत, बालों में जान थी मेरे। अच्छा, एक मिनट। अभी जी, एक मिनट। क्या हुआ? हमारे प्रोग्राम में झूठ बोलना अलाउ नहीं है। खूबसूरत था मैं, मतलब क्या मतलब? नहीं, अभी भी हूँ। अभी भी है, ये मैं कहना चाहूँ ना। हाँ, अभी भी हूँ। ठीक है। तो मुझे फिल्मों में काम करने का शौक था, मैं एवेन्यू स्टूडियो चला गया। हमारे पास बात। भाईजान, उन्होंने लोगों को निकाला कि भाई हीरो आ रहा है, ओ अच्छा, हीरो आ रहा है, हीरो। हाँ। तो मैं जब गया हूँ अंदर, तो सीधे जाके मैं जब उल्टे हाथ हुआ हूँ ओ तो साले, फिल्म का वाकया सुनाओ सर प्लीज, टाइम जा रहा है। अच्छा, हाँ, हाँ। अच्छा, फिल्म का वाकया। फिल्म में मुझे ना एक डायरेक्टर ने कास्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी आप हीरो हैं। ज़हनी तवाज़ुन ठीक हुआ। डायरेक्टर जी, क्या मतलब? कुछ नहीं, आप बात करें। डायरेक्टर का ज़हनी तवाज़ुन? नहीं, आपको नहीं कह रहा, वो डायरेक्टर को मैं कह रहा हूँ। आप तो ठीक है। मैं भूल जाता हूँ, सॉरी। देखिए, अब्दुल गफूर साहब, अब्दुल समद नाम है मेरा। ओके, अब्दुल समद, राइट, ठीक है। अब्दुल समद साहब, मैं जब एवेन्यू के गेट इंटर हुआ तो सामने डायरेक्टर साहब खड़े थे। वो, मैं फिल्म में हीरो था, तो जैसे मैं सेट पे पहुंचा मैंने एक अजीब चीज देखी कि हीरो का रोल तो कोई और कर रहा है। सबने भी वैसे एक अजीब चीज देखी होगी जब आप वहाँ पहुंचे होंगे। कहने का मकसद आपका क्या है? कुछ नहीं, आप बात करें।
ये आपका हंसी निकल जाती है या कोई टेक्निकल इशू है? बचपन की प्रॉब्लम है, ओके बचपन से ओके। एक्टिंग का जो शौक है। हाँ। तो मैं सर मैं गया तो था उस वक्त कितना किराया था? 35 रुपए, 35 रुपए रिक्शे का किराया दे मैंने दिया। आपसे किराया नहीं पूछा, मैं आपसे फिल्म का पूछ रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं तो प्रेमी साहब? देखिए, प्रेम प्रेम तो मेरी जिंदगी है। वाकया प्लीज। हाँ, वाकया। तो अब्दुल वदूद साहब, जब मैं सीधा ही अब्दुल समद। हाँ, अब्दुल समद साहब। शुरू हम ठीक करते हैं अब्दुल, हाँ, अच्छा। आगे गलत कर देते हैं। अच्छा। हाँ, समद। ये हंसी को थोड़ा कंट्रोल भी करें। अच्छा, हाँ, नहीं हो सकती। सॉरी। तो वाकई मैं अपने व्यूअर्स को सुना रहा था। तो जब मैं सेट पे पहुंचा तो मैंने देखा मेरी जगह कोई और काम कर रहा है। तब मेरा दिल टूट गया। मुझे बड़ी खुशी हुई। मतलब तब आप थे? नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि अच्छा हुआ कि ये जान के आपको यानी खुशी हो रही है? सर, आपने मुझे प्रोग्राम में बुला के आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। समझे नहीं आप बात? मतलब वो फिल्म कामयाब हो नहीं ना हुई होगी, इस बात की खुशी हो रही है क्योंकि आप हीरो नहीं थे। जी, बाकी की बात है। हाँ, वाकया मेरा दिल टूट गया। आपने देखा कि कोई और काम कर रहा है। कोई और काम कर रहा है तो मेरा दिल टूट गया। फिर मैं वहां से निकल आया, मैं अपने गांव चला गया। गांव जाके मेरी टांगों में शदीद दर्द शुरू हो गया। गाँव जा पैदल गए थे? आपको कैसे पता? तो कहीं जी, मेरे किराया नहीं ना था, 35 रुपए नाश्ते, तो वो फिर कुछ पैदल चला, कुछ ट्रालियों पे बनता था। हो गया। अच्छा, फिर वक्त वक्त की बात है। तो अब अल्लाह का फिल्म का करम है। ये फिल्म का वाकया कि आपकी टांगों में दर्द शुरू हो गया? वो फिल्म की वजह से हुआ ना। हाँ। फिल्म से जब मेरा दिल टूटा, मैं वापस आ गया। मुझे पीछे से फोन कॉल बहुत नहीं आए, कोई आया ही नहीं फोन। तो अच्छा। मैं फिर वापस आ गया गांव। तो गांव आते मेरी टांगों में शदीद दर्द शुरू हो गया। तो मैं घर पे दर्द के मारे तड़प रहा था। बिल्कुल मेरी बहुत बुरी हालत थी, बहुत बुरी, बड़े बुरे तरीके से मुझे ना दर्द हो रहा था, बहुत बुरी मेरी बहुत। सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेरा। काफी ज्यादा। माफ कीजिए। थोड़ा नहीं है। तो ना जब इतना शदीद दर्द मुझे शुरू हो गया तो मैं तड़प रहा था। तो मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे, मेरी बड़ी फिक्र करते थे। वो कह रहे थे कि इन्हों कड्डो बाहर की इन्हें रौला पाया, दर्द नाल चीका मारन दिया। मेरा मतलब कि एहसास की बात है ना कि निकालो बाहर, दर्द से चीखे मार रहा है, इसको निकालो का मतलब कि डॉक्टर पे या किसी वैद्य को या किसी हमारे जो खानदान वाले हैं ना, जो मेरी फैमिली है, वो बहुत ही स्पिरिचुअल है। वो पीरी मुरीदी और पीरी फकीरी पे बहुत अरे बहुत क्या हुआ? क्यों? ये बहुत डिस्टर्ब करता है। आप बहुत डिस्टर्ब। अच्छा चलिए, तो वो बहुत ही पीर साहब के पास आपको ले गए यार। पीर साहब के पास मुझे फिर ले गए एटलीस्ट। तो बहुत दर्द हो रहा था। मैंने पीर साहब को कहा, पीर साहब मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा था। पीर साहब काबल थे या नहीं थे? नहीं, काबल, काफी काबल थे क्योंकि काबल से जो आए थे वो। अच्छा। काबल उनके जो आबाओ अजदाद, मैं बताना चाहता हूँ कि वो हमारे पीर साहब के जो आबाओ अजदाद थे ना, वो काबुल से आए थे, इसलिए वो बहुत काबुल थे। दर्द की बताएं। दर्द, हाँ। तो अब्दुल हसन साहब, जब मैं उनका दर्द जी। एक मिनट, ये ऐसा करें कि मैं आपको पहले लिख के दे देता हूँ। मेरा नाम अब्दुल समद है। अब्दुल समद बॉन्ड। ठीक, बॉन्ड नहीं। हाँ, क्या अब्दुल समद? क्या? अब्दुल समद। हाँ, अब याद हो गया। लो जी, अब नहीं भूलेगा। अब्दुल समद जेम्स बॉन्ड। चले, आपने बाज नहीं आना। अच्छा, आपको मैंने जोड़ देना है। हाँ जी। क्या कहाँ? अब्दुल किससे? समद। अब्दुल समद। लो जी, अब अगर बोले तो आप मुझे एक टांग पे खड़ा कर दीजिएगा। वैसे ही करना मैंने। तो है। आप पीर साहब ने फिर आपको क्या किया? हाँ, वो
दर्द से चिल्ला जो रहा था, तो मैंने कहा पीर साहब मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा। क्योंकि मेरा जरा स्लिम स्मार्ट वो हाँ है ही नहीं, है। मतलब नहीं हाँ, अच्छा सच कह रहा हूँ मैं। सच कह रहा है दीवाना, दिल न किसी से लगाना, झूठे हैं यार के वादे सारे, झूठी है प्यार की कस्में, मैंने हर लम्हा जिसे चाहा, जिसे पूजा, उसी ने यार मेरा दिल तोड़। लगता है काफी दिल टूटा है। जी अच्छा, पीर साहब ने पी। तो अब्दुल अनवार साहब जब पीर साहब के पास में गया तो क्या हुआ? ठीक है, जो भी हुआ। अच्छा हाँ। पीर साहब ने मुझे बड़े प्यार से, प्रेम से चेक किया। उन्होंने मेरी टांगों का मुआयना किया। प्रेमी जो है, जी प्रेमी जो चला गया, जुल्फकार प्रेमी। हाँ। मैं भाई साहब जुल्फकार प्रेमी, अलमशहूर अलमारूफ जुल्फकार प्रेमी। तो जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मेरी टांगों को चेक किया और उन्होंने मुझे दम किया। अच्छा। और दम करने के बाद उन्होंने पूछा कोई फर्क पड़ा? तो मैंने कहा पीर साहब कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा। मेरी टांगों का दर्द वैसा का वैसा ही है। खैर पीर साहब ने फिर दम किया, फिर फर्क नहीं पड़ा। अच्छा। फिर पीर साहब ने एक दम किया, फिर थोड़ा सा उन्होंने पूछा कि भाई हाँ भाई फर्क पड़ा? मैंने कहा पीर साहब कुछ फर्क पड़ा है, लेकिन टांगों का दर्द वही है। फिर उन्होंने टांगों से घसीट कर मुझे निकाल दिया। मतलब ठीक जी मतलब कि फिर ही दर्द सही होना था ना। अब तक प्रोग्राम में मतलब क्या मेरी अच्छा इंटरव्यू कर रहे हैं, आप- सर बात कर रहे हैं, या आप- मेरी आप इंसल्ट कर रहे हैं? इंसल्ट जी मेरा मतलब है कि आपसे हमने कहा था कि आप हमें फिल्म का वाकया सुनाएं। आप हमें कहाँ ले गए हैं? पीर साहब के पास उन्होंने दम किया तो देखिए ना, मैं अपने करियर के बारे में आपको बता रहा हूँ। बीच में दर्द भी होता है, बुखार भी हो जाता है, प्रेम भी हो जाता है, लव भी हो जाता है। अच्छा। बहुत कुछ होता है। और जब इतना कुछ होता है तो बहुत कुछ दुखता है। और जब दुखता आपका तो है भी बहुत ज्यादा कुछ। हाँ, क्या मतलब? कुछ नहीं, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। ये नहीं जी जी अच्छा अलाउ नहीं। हाँ, आप मतलब क्या हम क्या किसी अच्छा। जेल खाने में बैठे हैं? आप मुझे जेल खाने में आप समझे, क्योंकि ये आप करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी पब्लिक में। पब्लिक पॉइंट से ओके। हाँ। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप हमें कोई ऐसा वाकया अपनी जिंदगी का सुनाएं जो एक्टिंग से बेशक रिलेटेड ना हो, लेकिन अच्छा वाकया हो, पब्लिक बोर हो रही है। पब्लिक के लिए अच्छा कोई जिंदगी का जो कोई अपनी ऐसा वाकया सुनाए जिसमें आपने कोई जिंदगी में कोई अच्छा काम किया हो। देखिए जी, हमारे मुल्क में कितने सितारे हुए, काफी हैं। पापा अलाउद्दीन साहब, हाँ जी, लाला सुधीर साहब, अजमल साहब, एम इस्माइल साहब, सुल्तान रई साहब, मुस्तफा कुरैशी साहब, सावन साहब। मैं नाम लेता रहूंगा तो ये सितारे कम नहीं मतलब होंगे। और ये नाम जो है मोहम्मद अली साहब, ज़ेबा भाभी, तो ये सब हमारे अभी लेजेंड्स हैं। तो इन सब के साथ मैंने काम किया है, सबके लिए मैं चाय बनाता था। यही मेरा ख्याल है। आपको कैसे पता है? और मेरी डिक्शनरी में इन्होंने पढ़ा होगा, मेरे बारे में बहुत इल्म रखते हैं। वैसे भी नजर आ रहा है, मतलब आप बड़े इंटेलिजेंट थे जी। क्या कुछ वाकया मैं कह रहा था सुनाए जो जिंदगी में आपने कोई अच्छा काम हाँ तो आप एक्टिंग को लेकर बहुत देखिए, लाइफ जो है ना चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, अभी भी चल रही है, अच्छी है। मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे कोई ऐसा वाकया सुनाए जो आपकी जिंदगी का अच्छा वाकया हो, कोई आपने कोई अच्छा काम किया हो। वैसे मैं हर काम बहुत अच्छा करता हूँ। जी बिल्कुल, मुझे नजर आ रहा है। तो जैसे उन्होंने मुझे पीर साहब ने घसीट के बाहर निकाला तो मेरे टांगों का दर्द नहीं गया।
मैं तड़पता हुआ एक जगह पहुंचा, वहां पे एक वीरान बोर्ड का दरख्त था। अच्छा। उसके पास मैं लेट गया और दर्द से जो है वो मैं तड़प रहा था। तभी एक बड़ा ही खूबसूरत काला दूध सा शख्स मेरे पास आया, बड़ा ओदा पुजी शरीर का मुंह से। जी मिलता जुलता सी थोड़ा ये ना जी। हाँ। ओ सॉरी मैं भूल गया था, मुझे माफ कर दें। तो वो शख्स मेरे पास आया तो उसने कहा भाई तुम्हें क्या हो रहा है? मैंने कहा भाई मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है। तो उसने मुझे कहा कि तुम्हारी टांगों के दर्द का इलाज मेरे पास है। सोटा करना जी सोटा करना जी। क्या बात क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, आप बताएं। जी ऐसी बात नहीं है। उसने मुझे कहा कि तुम्हें दवा से आराम नहीं आया, पीर साहब से आराम नहीं आया, तो लो मेरे पास एक इंजेक्शन है, तुम ये ले लो, इससे तुम्हें आराम आ जाएगा। मैंने कहा भाई मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, मैं ये इंजेक्शन नहीं लगवा सकता। उसने कहा मैं बड़े आराम से लगाऊंगा। खैर उसने वो पीछे लगा दिया ना। जब छोटा था तब की याद ताज़ा हुई, तो उसने फिर इंजेक्शन लगाया मुझे। तो उस इंजेक्शन से मुझे बहुत नशा हुआ है, बहुत नशा हुआ, इतना नशा हुआ कि मैं फिर नशे पे लग गया। क्या मतलब? हाथ तो दे दे। नशे पे लगे, नशे ही बन गया जी तब जो है वो कम नहीं हो रहा था ना। अच्छा, इसलिए आप नशे ही बन गए। एक टाइम मेरी जिंदगी का ये भी बहुत एक्साइटेड है कि मैं नशे पे लगा रहा। एक्साइटेड नहीं होता, ये बेगैरती होती है। जी मतलब मेरा कहने का मतलब आप कहना क्या? आपने नशे में, फिर नशे की हालत में कोई उल्टे सीधे काम किए भी? नहीं, नशे में पड़ा रहता था मैं, धुत नशे में धुत, और ऊपर से बाहर इतनी धुंध होती थी। ये देखे ना, नशे में मुझे मक्खी भी तंग कर रही है। वो शायद समझ रही कि मैं नशे में हूँ, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तो मुझे ना अपनी जिंदगी से एक मतलब उकताहट सी हो गई। तो मैं सोच रहा था अपने हो रही है। जी हाँ जी, मैं अब सच कह रहा हूँ आपको। जी हाँ अच्छा जी। नहीं वो बात मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा जी। वो मुझे ना एकदम बैठे बैठे ख्याल आया, मेरे जानने वाले हैं शेख साहब। अच्छा, शायद आप नहीं जानते उनको। नहीं मैं शेख साहब थे मेरे जानने वाले। तो मुझे उनकी याद सताने लगी। अच्छा जी, वो इसलिए कि मुझे ना एक टीके लेने के लिए मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे। अच्छा, मुझे पैसों की अशद जरूरत थी। अच्छा, तो इतनी बड़ी रकम मैं सोच रहा था मैं कहाँ से अरेंज करूं। तो काफी दिन आपने इंतजार किया शेख साहब को, ढूंढते रहे? जी मैं उन्हें बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, देखें बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैं काफ़ी दिन उन्हें ढूंढता रहा, ढूंढते ढूंढते आखिर मुझे उनका पता लग ही गया। मुझे कहीं से पता चला कि वो है जी। अच्छा, फौत नहीं हुए हैं, अच्छा। उनसे मैंने मिलना है। अच्छा मिलना है, मिल गया आपको? तो सुने तो सही, बहुत एक्साइटेड है। हो रहा हूँ जी। तो वो शेख साहब मुझे ना एक पानो सिक्टों के खोखे पे मिले। होती बात है जी। वेरी जॉली यार। तो पानो सिक्टों खोखे पे मिले मुझे जब वो, तो मैंने उनसे कहा कि शेख साहब प्लीज फॉर गॉड सेक मेरी बात सुने। तो उन्होंने मेरी बात सुनी। उन्होंने कहा इतने दिनों बाद तुम मिले हो, तुमने हाल क्या बना रखा है अपना? मैंने कहा इसको छोड़ो, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरी बात सुन ले। तो उन्होंने, उनकी मेहरबानी, उन्होंने मेरी बात सुनी। उसी दिन सुन ली या फिर टाइम लगा? जी अच्छा चलो। उन्होंने मेरी बात सुनी तो मेरे करीब आए। मैंने कहा शेख साहब मुझे ज़रा तन्हाई चाहिए, इतने लोगों के सामने मैं कैसे ये बात करूँगा। तो मैं उनको तन्हाई में लेके चला गया, क्योंकि बात बहुत बड़ी थी, मुझे रकम इतनी बड़ी चाहिए थी, और इतनी बड़ी रकम मैं उनको कहने से मतलब
कुछ तकाजा करने से पहले मैं हिचकिचा रहा था कि इतने पैसे जो है मैं उनको एकदम कह सकूंगा कि नहीं। कोई घर शर लेना था आपने? नहीं, वो इंजेक्शंस वगैरह। अच्छा, बड़ी रकम से आते हैं? जी, वो देखिए नहीं, मेरे लिए तो बहुत बड़ी रकम है। ओके। एक नशे के लिए तो ये बहुत बड़ी रकम होती है। मैंने शेख साहब को कहा, शेख साहब प्लीज मैं ये पैसे आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द 3-4 माह तक वापस कर दूंगा। रकम कितनी थी? तो उन्होंने कहा ठीक है 3-4 माह बाद दे देना। तो मैंने कहा अब इनको मैं बता ही देता हूँ। मैंने उनको कहा कि मैं आपको देखकर मुझे अभी मेरे से बात नहीं हो पा रही। चेक दे दिया उन्होंने? नहीं चेक नहीं, उन्होंने तो इजीली वो रकम अपनी जेब से निकाल मुझे दे दी। तो फिर इतना आप क्यों हिचकिचा रहे थे मांगने में? रकम बहुत बड़ी है ना। अच्छा। मैंने शेख साहब को कहा शेख साहब मुझे पूरे 500 रुपए चाहिए। जी? जी क्या हुआ? अच्छा, आपने इतनी बड़ी रकम का तकाजा कर दिया शेख साहब से, वो भी पानों सिक्कों के खोखे पे खड़े हो गए? नहीं सेपरेट कहा ना। सेपरेट कहा? कहीं कुछ सुनना ले, इतनी बड़ी रकम है। आपको खो भी ना लगे? 500। जी एग्जैक्टली। फिर आपको वो रकम उन्होंने दे दी? जी उन्होंने तो फट से निकाल के दे दी। 4 महीने के कार्य में कि 4 महीने बाद आप वापस भी करेंगे? हाँ, उन्होंने मेरी हालत देखी ना कि ये कैसे वापस करेगा, तो उन्होंने 4 महीने जो है वो टाइम एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है। तो मेरा हो गया उनसे लेन देन, मामला ठीक हो गया। तो रकम वो खुद ही आप घर पे लेके गए या इतनी बड़ी रकम थी तो फिर कैसे आपने मैनेज किया? है हाँ, तो आप खुद ही ले गए सारी रकम घर? नहीं, देखिए आपने बड़ी पते की बात की है। इतनी बड़ी रकम मैं अकेला कैसे लेके जाता। अच्छा। बंदे बुलाए? नहीं जी नहीं, बंदे नहीं बुलाए कि ਅਸੀਂ इटा चुकानी सी उसे। हाँ, लग तो ये है जितना पकड़ है। जी देखिए भारी रकम है उसके लिए कि मेरा एक बड़ा भाई है। आपसे भी बड़ा है? जी वो मुझसे भी भारी है। तो अचानक वो मुझे मिला, नजर आया। तो मैंने कहा भाई ऐसा करते हैं, रकम जो है वो बहुत बड़ी है मेरे पास। आधी दिमाग। एग्जैक्टली आप देखिए कितना ये आपकी वो निशानी है कि आप कितना इन्वॉल्व होकर मेरी बात को सुन रहे हैं। बहुत ज्यादा। जी थैंक यू। यकीनन आप बहुत ही महजूज हो रहे होंगे। है जी? मैं क्या सही है? हाँ। अच्छा, रकम आपने ले ली, आप चले गए घर। आधी रकम आपको भाई ले गया? भाई को दे दी, आधी मैंने ली। हाँ। रास्ते में मैं छुपते छुपाते डरते। अफसर प्रेमी साहब जी आप रकम घर ले गए, आपने इस्तेमाल कर ली, 4 महीने बाद का टाइम भी ले लिया, जी। तो क्या वापस कर दी आपने रकम उनको, शेख साहब को? देखिए बात ये है अब्दुल सादी साहब, समझ समद समद अब्दुल 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 समद ये पता करना सी। मेरा मतलब कि इन्हीं गल्लां मैनूं लाइयां मैं भी कला रहा। तो बात ये है कि 4 महीने तो गुजर गए। अच्छा। फिर मैंने शेख साहब को फोन किया, मैंने कहा चलो इतनी देर हो गई है, रकम तो खैर वाकई बहुत बड़ी थी। अरे जी तो मैंने उनको फोन किया तो बाकी नहीं जी ओके बात तो सुन लेना, मेरी बात पूरी होने दिया करें बीच में आप। ओह सॉरी। मैंने उनको फोन किया और जैसे उन्होंने फोन उठाया तो मैंने उनको कहा शेख साहब मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है आपको वापस देने के लिए, तो मैं 1 महीना और चाहता हूँ इसे वापस करने के लिए। टाइम मांग लिया आपने? जी वक्त मैंने लिया उनसे। इतने अच्छे थे, उन्होंने मुझे 1 महीना और दे ही दिया। 1 महीने का टाइम। सुई टक टक महीना पूरा हो गया जी क्योंकि आपने बड़ा लंबा करना था। जी जी। फिर क्या हुआ, महीने बाद आपने दे दिए? महीना जब पूरा होना तो मैंने सोचा उनको फोन मिला दे। फिर फोन ही मिला था? जी मैंने फोन मिलाया ना। ओके। और मैंने कहा शेख साहब आप कहाँ, मैं आपको मिलना चाहता हूँ। ओह अच्छा। तो देखना इतनी देर हो गई है तो बंदे को लगता है एक जोश होता है, जुनून होता है कि यार मैंने हाँ।
5 माह बाद मिल रहे हैं तो खैर अब गए हैं तो जाहिर रकम लेके गए। जी, तो मैं गया हूँ तो वो मुझे देख के बहुत खुश हुए। अच्छा। जाहिर है। तो मैंने उनको कहा कि शेख साहब आपके ये जो पूरे 500 रुपए हैं वो मैं आपको नहीं दे सकता हैं? मैंने उनको कहा कि शेख साहब ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲੇ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। यानी 5 माह बाद में तुमने रकम वापस नहीं की, माफ करवा ली। जुड़े नहीं ना, देखिए टीकों के निशान अभी मैं वो मैं बैठ दिखा नहीं सकता आपको, खर्चा काफी हो गया ना। अच्छा। उससे पैसे खर्च हो जाते थे तो शेख साहब ने माफ कर दिए। तो मैंने कहा शेख साहब प्लीज आप हशर वाले दिन इस 500 रुपए की खातिर मेरे गिरबान का पकड़िएगा। ये आपने वैसे देखें जी, बेशक ये नशई है, किसी काम का नहीं। जितना भी ये बंदा है चीज, तो कहने का मतलब यह है कि उसने अपना एक बड़ा अच्छा काम किया। मैसेज भी है ये कि आपको बेशक आप माफ करवाने अगर किसी का हक अगर अदा नहीं कर सकते, लेकिन अपने दुनियावी मामलात को दुनिया में ही कंप्लीट करना चाहिए। नहीं करना प्लीज, आवाम देख रही है जी। अच्छा मुझे ये छोड़े, जी, इस वाक्य को छोड़े। तो उन्होंने मुझे माफ कर दिया। थैंक यू शेख साहब, लव यू। मैं कभी कभी नहीं मैं भूल सकता। प्रेमी साहब जी 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 जी, आवाम देख रही है। वो आप मुझे ये बताएं कि आपका नाम प्रेमी कहाँ से पड़ा है? किसी मुझे कहीं से नजर नहीं आ रहा कि आपका नाम प्रेमी पड़ा हो। दरअसल आपको इतनी देर होगी मुझसे बात करते, तो आप अभी तक जुल्फकार प्रेमी को पहचान ही नहीं सके। चाहता भी मैं हैं? मुझे जितना पछतावा है, मैं कह रहा हूँ कि आप पछतावा के ये क्या लफ्ज़ आपने बोला? मैंने कहा कि आपका नाम प्रेमी कैसे पड़ा, मैंने ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। हाँ, दरअसल मेरी जिंदगी में मोहब्बत के लिए बहुत जगह है, बहुत मोहब्बत की मैंने। जी जी, आपको नजर आ रही है बहुत ज्यादा जगह, काफी ज्यादा बहुत मोहब्बत की मैंने अपने काम से, अपने फन से, अपने प्यार से। प्यार कौन था आपका? अच्छा वो जो आपने वो रखा हुआ था गधा, क्या 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 मतलब गधा? किससे मोहब्बत की? फिर बताया तो सही ना। वहां मैं गधा घर था उसके प्यार का, गधा घर था उसके प्यार का। घर ऐसे आपने लगा लिया। चलिए जी कुछ तो मैनेज करना पड़ेगा ना। जी, तो मुझे एक लड़की से प्यार हो गया हैं? जी जी। क्यों, कोई हैरत वाली बात कि क्या आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? नहीं ठीक है जी। आपको क्या मुझे एक लड़की से बहुत प्यार हो गया। हमारा इश्क हैं? बहुत अरूज पर चला गया, बहुत ऊंचा चला गया, बहुत ऊंचाई पे उड़ना शुरू हो गया। इतना प्यार हुआ मुझे उससे और उसे मुझसे। जेने तो आवाज ठीक होगा ना उसका। किसका जी? उसका लड़की का ज़हनी तो क्या मतलब? अच्छा, इश्क ऊंचाइयों पे चला गया, वहां से गिर गया? नहीं जी, ये कोई मतलब क्या मतलब अच्छा, लगता है आपको मेरे जज्बात की कदर नहीं? जी बिल्कुल नहीं है। मतलब आप बताएं, वाकया सुनाए ना आगे। जी, वो मुझे बहुत प्यार हो गया। जैसे ही मेरा इश्क उरूज पे गया, मेरे बड़े भाई को उससे प्यार हो गया। किससे? जिससे मैं प्यार करता था। आपके भाई को भी उसी से प्यार हो गया? उसी से प्यार हो गया। यहीं से तो कहानी का आगाज होता है, टर्निंग पॉइंट आता है, ये शॉट चलता है, बैग लगते हैं। वो तो क्या हुआ? आराम से ये फिल्म ना बनाए। इतना बड़ा मेरे बैग पड़ गया है। हाँ, मैं फिल्म एक्टर हूँ, तो फिल्म तो मैं बनाऊंगा। दूजे में ना लगो ना क्या मतलब आपका जो भाई को इश्क हो गया, जी, फिर उसका वाइंड अप क्या हुआ तो आपके इश्क का? असल में ना घर वालों ने हाँ। सोचा अच्छा कि ये क्या हो गया,